हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट के बारे में बताया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि लिमिट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट के फंक्शन के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास लिमिट हमें किस प्रकार से इवैल्यूएट करना चाहिए। तो दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो वहां पर हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो पहला हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी लिमिट अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म में आ रही है, इंफिनिटी की फॉर्म में आ रही है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म में आ रही है, 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म में आ रही है, या 0 टू पावर 0 आ रहा है, या इंफिनिटी की पावर 0 आ रहा है, या इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी आ रही है। ठीक है, ये सारे के सारे केस हमारे पास जो होते हैं वो इंडिटरमिनेट फॉर्म के कहलाते हैं। मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हम उन्हें कहते हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं पास है। अब सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है कि कोई मेथड लगाने से पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे पास इस वैल्यू को यानी कि 0 को अगर लिमिट के अंदर का सब्स्टिट्यूट करें, क्या वो हमारे पास डेफिनेट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। डेफिनेट का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो कि हमारे पास डिफाइंड हो। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो हमें पहले से डिफाइंड हो। जैसे मान लिया अगर हमने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करा, तो जैसे अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 3। यानी कि अगर हम इसमें लिमिट को अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यानी डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो हमारे फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, 0 प्लस 3 दैट मींस हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3/3 यानी कि 1। क्लियर। बट एक क्वेश्चन और देखें हम यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। राइट, इस क्वेश्चन को भी हम ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, यानी कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज द 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। ना 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, ये हो गया मेरे पास 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 प्लस 4 माइनस 8 यानी कि 0 हो गया, यानी कि 0/4 यानी कि 0। तो 0 यहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम लिमिट अपनी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास लिमिट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमें लिमिट रखने पर इनमें से कोई हमें फॉर्म मिल रही है या इस प्रकार की हमें अगर और कोई फॉर्म मिल रही है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया, दिस इज लिमिट x टेंड टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑफ x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ पर जैसे लिमिट पुट करता हूं तो मेरे को मिलेगा, दिस इज द 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, दिस इज द 0 डिवाइडेड बाय 0। क्या मिलेगा भैया, 0 डिवाइडेड बाय 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इस लिमिट को मैं डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकता हूं, इस फंक्शन को मुझे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम करते क्या है यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 1, दिस इज द x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट रखें तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 1 यानी कि हमारे पास 2 मिलेगा। ओके, तो हमने इन तीन क्वेश्चन से क्या सीखा, इन तीन क्वेश्चन से मैंने आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करी
कि हमें कब लिमिट जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कब फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और कब फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे कि हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं बाय द मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे वन बाय वन आपको मैं मेथड्स यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास है मेथड टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, जिसको हम चाहें तो यहां पर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, शॉर्ट में अपन इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होंगे जिनके थ्रू हम यहाँ पर लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज मेथड हमारे पास है, जिससे कि हम केवल अभी यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि लिमिट को हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें मेथड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। मेथड नंबर 1 हमारे पास होगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है कि लिमिट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं तो उस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। अगर आपने वो लेक्चर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको उसकी लिंक दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई अगर फॉर्म मिले जिसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कह रहे हैं और हमारी लिमिट अगर सिंप्लीफाई हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है, रिपीट कर रहा हूं, सिंप्लीफाई हो सकती है, और अगर आपके वहां फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर जनरेट करें और फैक्टर जनरेट करने के बाद जो फैक्टर कॉमन है उनको कैंसिलेशन फॉर्म में लेके जाएं, उसके बाद आप अपनी लिमिट को सब्स्टिट्यूट करिएगा। अब जब भी अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हमें कुछ फैक्टर्स फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले यहाँ पे बता दूंगा। तो पहला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। नेक्स्ट, अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू होता है तो हम ले सकते हैं ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हमें ए क्यू माइनस बी क्यू की रिक्वायरमेंट आती है तो उसे ले सकते हैं हम ए माइनस बी एंड दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होता है, उसको लिख सकते हैं पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से हम यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी देन योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था। हमने देखा कि जब हम लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0.0 में यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखा कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बना सकते हैं, तो आपने क्या करा यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख दिया और एक्स माइनस 1 को एक्स माइनस 1 से कैंसिलेशन फॉर्म में लेके आ गए। जो रिमेनिंग फंक्शन हमारे सामने बचा यानी कि एक्स प्लस 1, उसमें आपने लिमिट रख दी जो कि हमारे पास डेफिनेट है। तो अपने दिमाग में हमेशा एक बात का रखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं तो पहले फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लीजिए कि हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या है अबाउट द लिमिट, लिमिट के हिसाब से, उसके बाद ही अपने मेथड्स यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 1 अपॉन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम इस लिमिट को पहले लिख लेते हैं किस प्रकार से, लेट, किस प्रकार से लिखना हमें, लेट दिस इज योर y इक्वल टू लिमिट x tends to 1, this is a x minus 1 upon 2x square minus 7x plus 5। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम हमारे पास जो लिमिट दे रखी है x tends to 1, इस 1 को हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर रख के देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, दिस इज द 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है 0 और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है 0, यानी कि हम इस लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिल गया। तो करना क्या है हमें, अगर ये क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन से रिलेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स बन रहे होंगे। तो हम देखते हैं न्यूमरेटर का तो हम फैक्टर बना नहीं सकते क्योंकि वहां पे सिंगल टर्म है, तो डिनोमिनेटर में चेक करते हैं 2x² - 7x + 5 दे रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम क्या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। तो 7 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उनको अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मिले और उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 5 मिले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि लिमिट x टेंड टू 1, दिस इज द x - 1 डिवाइडेड बाय 2x², 7x को लिख सकते हैं, दिस इज द 2x, दिस इज द 2x - 5x + 5। ओके, आप देखेंगे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन 2 और 5 को अगर विद साइन के साथ ऐड करेंगे तो आपको 7 - 7 मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज द x - 1। फर्स्ट टू टर्म से आप देखेंगे हमारा 2x कॉमन निकल रहा है तो हमने यहाँ पर x - 1 ले लिया। लास्ट टू टर्म से हमारा 5 कॉमन निकल रहा है तो हमने 5 कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 डिवाइड में हमने x - 1 को कॉमन निकाल लिया, अंदर आपको मिलेगा 2x - 5, x - 1 से x - 1 कैंसिलेशन में आ गया। अब यहाँ पर हम x = 1 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा 2 × 1 - 5 यानी कि 1/-3। तो आपकी लिमिट जो है फाइनाइट आ गई। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज लिमिट x टेंड टू 3 x² - 9 डिवाइडेड में 1/x + 3 + 1/x - 3। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या होगा हमारे पास। जैसे मैंने 3 पुट किया तो यहाँ पे मिलेगा 3² - 9 यानी कि हमारे पास हो गया 9 - 9 यानी कि 0 हो गया, तो आपके पास आ गया 0। ओके, अब ब्रैकेट में अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ 3 पुट करूंगा तो यहाँ कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1/0 मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे 0/0 की कैटेगरी मिलेगी। तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन जो है 0/0 की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, यानी कि इसमें लिमिट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। करना क्या है फिर हमें, तो करना हमारे पास ये कि अगर हमको इसको इवैल्यूएट करना है, यानी पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई कैसे करें हम यहाँ पर। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये है कि पहले हमने लिमिट को किसी वैल्यू के इक्वल लिखा, मान ली हमने y के इक्वल लिख लिया, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 3 x² - 9 1/x + 3 1/x - 3। अब हम क्या करेंगे, दिस इज x टेंड टू 3 x² - 9, एलसीएम निकाल दें हम यहाँ पर, तो x - 3 और x + 3 हमें मिलेगा, देन डिवाइड में हमारे पास आएगा x + 3 और x - 3, x + 3 और x - 3 से x² - 9 कैंसिलेशन फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 भी कैंसिलेशन फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 3, ऊपर आपको मिलेगा ओनली 2x, लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 × 3 यानी कि आपका आंसर आएगा 6। यानी कि जो क्वेश्चन हमारा पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा था वो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रहा है 6। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को चेक कर लें कि किस कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। आइए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको और बता रहा हूँ किस प्रकार से हम लिमिट को इवैल्यूएट। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को फिर से हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर लिमिट x = 3 रख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास मिलेगा दिस इज द 1/3 - 3, then this is a 3/3, this is 9 - 15 + 6। ओके, तो 3 - 3 हो गया आपका 0, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास 1/0 आ गया ये। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे 9 + 6 हमारे पास 15 होता है, 15 से 15 कैंसिलेशन में आएगा तो आपके पास ये भी 1/0 हो गया, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो हो गया इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की फॉर्म में हमारे पास आ गया। दैट मींस इसका मतलब माइनस साइन है, दिस इज योर माइनस साइन ना।
तो हमारा क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी क्वेश्चन जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर हमारे पास मूव हो गया है। तो करना क्या है, पहले आपको लिमिट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो अब किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे उसको देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहले हमने काम क्या किया कि हमने किसी वैल्यू के इक्वल लिखा हमने x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब करना है क्या है कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर बनाते हैं। तो दिस इज लिमिट x टेंड टू 3 1 अपॉन x माइनस 3। हमारा काम क्या है कि हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर से x माइनस 3 को कैंसिलेशन फॉर्म में लेके आए। दिस इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर होते हैं वो आपको मिलते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। ओके, क्या मिलते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। दिस इज लिमिट x टेंड टू 3। एलसीएम निकालें, हमारे पास कितना आएगा, दिस इज x माइनस 3 x माइनस 2। तो ऊपर हमारे पास आएगा x माइनस 2 और माइनस 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 हमारे पास है। लिमिट x टेंड टू 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 2। ओके, अब हमारा काम ये है कि न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बनना है इसके भी हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 3। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास माइनस 3 है। इसका मतलब 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा। तो माइनस 2 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 मिले और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3 मिले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 और x माइनस 2। दिस इज द लिमिट x टेंड टू 3। पहले से x कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 3, देन प्लस 1 निकल रहा है तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 2 x टेंड टू 3। x माइनस 3 न्यूमरेटर से कॉमन निकल रहा है तो आपको अंदर मिलेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x माइनस 2। ओके, आपका देख रहे हैं कि x माइनस 3 मेरा कैंसिलेशन फॉर्म में आ गया, यानी कि मेरे पास जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी वो कैंसिलेशन फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को डायरेक्ट रखेंगे तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन 1 यानी कि 4। तो आपने देखा कि हम अपने क्वेश्चन को, पहले जो क्वेश्चन हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था, बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो इन 3 प्रॉब्लम से आपने स्पेशली देखा कि किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमारा पास जो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है हम उस पर बात करेंगे, किस प्रकार से हम यहाँ पर लिमिट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द रैशनलाइजेशन मेथड। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। ठीक है, आइए स्टार्ट। ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन मेथड। क्या है, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, अब क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे कि हमें क्वेश्चन में, अभी तो हमने सीख लिया कि फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन कैसे पता लगाते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है तो कैसे पता चलेगा कि मैं रैशनलाइज करना। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर हमारा फैक्टर नहीं बन रहे हैं और आपको अगर लगता है कि आपके फंक्शन में अगर हमारे पास सर्ट्स हैं, सर्ट्स मतलब कि रेडिकल्स फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म मतलब कि जिसमें रूट टाइप की टर्म हमारे पास आती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन जो होता है वो रैशनलाइजेशन मेथड की कैटेगरी में मूव हो जाता है। ओके, अब देखिए कैसे हम पता लगा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन, आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन देखने पास है रैशनलाइजेशन बेस। आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि
टर्म में हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म हमारे पास इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वॉल्व होने से पहले हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हमारे पास फंक्शन में लिमिट रखने पर क्या वो डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x टेंड टू 0 यानी कि 0 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मिलेगा 0, डिनोमिनेटर मिलेगा 0 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 0 अपॉन 0। यानी क्वेश्चन हमारे पास यह फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। ओके, अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी स्थिति बन रही है तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टर्म को हमें यहाँ पर हमारे पास रैशनलाइज करना चाहिए, आइदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में तो मेरे पास कोई टर्म है नहीं ऐसी कोई, तो डिनोमिनेटर मेरे को मिल रहा है x प्लस 1 यानी कि रूट में मिल रहा है x प्लस 1 माइनस 1। तो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम यहाँ पर रैशनलाइज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो जैसे हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 इंटू अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 ना होके प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिलेगा x प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो टर्म जो है, दिस इज अ a एंड दिस इज अ b और दिस इज अ a और दिस इज अ b। तो यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 x इन ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी अगर हमारे सामने होता है तो हमारा लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब हम क्या करें, देखें, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 1 सॉरी x टेंड टू 0 and this is x under root x plus 1 divided by x plus 1 minus 1। 1 से 1 हमारा कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। अब अगर यहाँ पे मैं लिमिट रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा मैं यहाँ पर, दिस इज द अंडर रूट 0 प्लस 1 यानी कि ओवरऑल हमें यहाँ पर मिलेगा दिस इज अ 2। यानी कि जो क्वेश्चन मेरे पास इससे पहले हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था उसको मैंने बड़ी आसानी से रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैशनलाइजेशन। आइए हम एक क्वेश्चन और समझते हैं कि हम रैशनलाइज। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इज अ लिमिट x टेंड टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम क्वेश्चन में चेक करें कि हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो रही है तो हमें वहां पर रैशनलाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं लगती है। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है कि हमने यहाँ पे वैल्यू चेक करी, तो यहाँ पर हमने 2 को रखा तो 2 क्यूब माइनस 8 होता है यानी कि 8 माइनस 8 मिलेगा। डिनोमिनेटर में रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, दिस इज द 2 प्लस 2 एंड दिस इज द 6 माइनस 2। ओके, अब देखेंगे न्यूमरेटर में मिल रहा है 0 और डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 प्लस 2 हो गया 4 मतलब हो गया 2 यानी कि ये भी 2 हो गया और ये भी मेरे पास 2 हो गया यानी कि ये भी मेरे पास 0 बन गया। इसका मतलब ये होगा कि मेरा क्वेश्चन जो है फिर से 0.0 की फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर रैशनलाइज किसको करें, न्यूमरेटर करें कि डिनोमिनेटर करता हूं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास सर्ट्स कहां पर मौजूद है। तो आप देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ट्स मौजूद है यानी कि रेडिकल फॉर्म मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो आइए इसको सॉल्व करें इसको हम। तो अब हमने यहाँ पर करा, पहले इसको हमने किसी की वैल्यू के इक्वल मान लिया, मान लो हमने y के इक्वल मान लिया। दिस इज द लिमिट x टेंड टू 2 this is a x cube minus 8 divided by under root x plus 2 minus under root 3x minus 2। हमने यहाँ पर डिसाइड किया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके,
तो अब हमने यहाँ पर इसको रैशनलाइज किया, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 3x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2। ओके, अब हमारे पास देखेंगे कि ये मेरे पास जो टर्म है ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज अ a एंड दिस इज अ b और दिस इज अ a और दिस इज अ b। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास दिस इज लिमिट x टेंड टू 2 दिस इज एक्स क्यू माइनस 8 इन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 एंड अंडर रूट 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, अब हमने इसको देखा कि अब यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज लिमिट x टेंड टू 2 x टेंड टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 एक्स क्यू माइनस 8 एंड ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। ओके, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा और यहां मिलेगा हमें 3x माइनस 2। अब क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में जो एक्स क्यू माइनस 8 लिखा है उसको भी हम यहाँ पर फैक्टर बना देते हैं। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 के हम लिखेंगे तो दिस इज x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x एंड इन ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस 2 देन इन ब्रैकेट 3x माइनस 2 डिवाइड में हमारे पास आ रहा है क्या, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x मिलेगा एंड दिस इज अ प्लस 4 यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 दिस इज x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इन ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 देन डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारे पास कैंसिलेशन में आ गया। अब यहां पर हम लिमिट रखें तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज अ 2 स्क्वायर प्लस 4 2 इंटू 2 एंड ब्रैकेट अंडर 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 2। ओके, डिवाइड में हमारे पास है माइनस 2 तो ये आपका हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12। Okay, this is the 2 and this is again is 2 divided by minus 2 2 से हमने कैंसिल किया तो ये आपको मिल गया 6 तो 6 4 जा 24 तो आपका आंसर आ रहा है 24। ओके राइट, तो आपने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमने सॉल्व किया लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में दो चीज यहाँ पर सीखी, किस प्रकार से हम लिमिट को देखें कि लिमिट में हमें कब वैल्यू हमें रखना चाहिए और कब वैल्यू हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर हम लिमिट को अगर हमें वैल्यू रखते हैं तो हमें देखना है कि हमारा फंक्शन डेफिनेट है या नहीं है। डेफिनेट का मतलब ये है कि हमें डेफिनेट वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है और अगर हमें इनडिटरमिनेट वैल्यूज मिल रही है तो हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देन उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड की कैटेगरी में जा रहा है या रैशनलाइजेशन मेथड की कैटेगरी में जा रहा है। दोनों में जिस कैटेगरी में जा रहा है उस क्वेश्चन को उस कैटेगरी में ले आके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो लेक्चर के एंड में आपको एक शीट दी रहेगी, उस शीट को आप सिंप्लीफाई करिएगा। साथ में आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट भी दी रहेगी जिसमें आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।